अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइस? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक। आप देख रहे हैं अपना किचन और मैं हूँ यास्मीन। आज की रेसिपी बहुत मज़े की आपके लिए लेकर आए हैं। वो है चने की दाल के कोफ्ते, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त से और मज़ेदार से बनते हैं। चलें आपको दिखाते हैं किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। सबसे पहले ये देखिए, हमने आधा किलो दाल ली है। उससे मैंने काफ़ी देर, तकरीबन 4 से 5 घंटे के इसे मैंने भिगो के रख दिया था। ये देखें इतनी ज़्यादा भिगी हुई, ये देखें ऐसे पकड़ते ही ये दाल टूट रही है। 4 से 5 घंटे ठीक हो गया। तो उसके बाद अब आते हैं मसालों की तरफ। ये देखें, ये मैंने छोटे साइज़ का प्याज लिया है, इसे चॉप कर लिया है। कुछ मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं 5 से 6, इसे भी चॉप कर लिया है। और 2 चम्मच भर के मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट है। उसके बाद 1 चम्मच मैंने नमक के लिए है, थोड़ी सी हल्दी ली है और 1.5 चम्मच मैंने लिया है सुरख मिर्च का। और 1 बड़े साइज़ का टमाटर, इसे भी चॉप कर लिया है। और 2 प्याज मैंने बड़े साइज़ के लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलेंगा, ये मैंने दोरी ले ली है अच्छी तरीके से वॉश करके। अब ये दाल जो हमारी चने की, हम इसमें ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या देखें, इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी दाल को हम कूटते जाएंगे। इसे ब्लेंडर में नहीं करना, या किसी आप चॉपर में कर लें, ब्लेंडर में कर लें, उससे टेस्ट नहीं अच्छा होगा। ऐसे ही दोरी में ही आपने बारीक करनी है दाल को। इसे अच्छी तरीके से मैं बारीक कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से बारीक इसे करना है। ये सारी दाल जो मेरे पास ये पड़ी हुई है, ये देखें, इसे भी मैंने इसी तरीके से बारीक करना है। अच्छी तरीके से सबको बारीक कर लूँ, फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। गाइस, बहुत अच्छे से मैंने चना दाल बारीक कर ली है। ये देखिए दोरी में से कर लिया है। अब आते हैं जो चीज़ें इसमें ऐड होनी है। सबसे पहले ये 1/2 चम्मच हम इसमें हल्दी का डाल देंगे। उसके बाद 1/2 चम्मच हम इसमें नमक का डाल देंगे, क्यों मसाले में भी नमक डालना है, ध्यान से डालना है। और 1/2 चम्मच ही हम काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। और 1 चम्मच दड़ा मिर्च का डाल देंगे। ये प्याज जो मैंने एक चॉप किया हुआ था, ये सब इसमें डाल देते हैं। और 1 चम्मच भर के सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल देते हैं। 1 काफ़ी है, बाकी मसाले में जाएगी। और 1 चम्मच ही भर के हम डाल देते हैं इसमें। 1 से 1.5 कर लेते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब रह गया धनिया, अब धनिया भी इसमें डाल देते हैं साथ ही। चलिए अब इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। बहुत मज़े की रेसिपी आज की, कमाल की रेसिपी। हमारे घर में बहुत शौक़ से खाई जाती है। चने दाल के कोफ्ते बहुत ज़बरदस्त से होते हैं। यकीन करें, चिकन के कोफ्ते, बीफ के कोफ्तों को पीछे छोड़ जाएगा, इस कदर इनमें फ्लेवर होगा। चलें, ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। स्पाइसी इतने काफ़ी हैं। मसाले में भी हमने मसाले वो डालने हैं, मिर्चें वगैरह, नमक, हर चीज़ जाएगी मसाले में भी। और ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसी तरीके से ये देखें, हम जितना आप पसंद करते हैं कोफ्ता, छोटा साइज़, बड़ा, ये देखें मैं बस इतना साइज़ ले रही हूँ। हाथों की मदद से इस तरह दबाना है, ज़रा ज़ोर लगा के करना है, ठीक है? थोड़ा सा नरम हाथों से नहीं करना। ये देखें माशाल्लाह से ठीक हो गया। इसी तरीके से ये मैं सारी दाल के कोफ्ते बना लूँ। बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी, ठीक है? करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ, आगे वाला स्टेप बाद में करते हैं। ये देखें गाइस, बहुत ही ये देखें प्यारे प्यारे से हमारे कोफ्ते बन के रेडी हैं। ये देखें, ये तकरीबन 20 से 25 कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। तो एक एग लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं। चलें, साथ ही हमने चूल्हे को ऑन कर लिया था, ऊपर पैन रख के। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब ये देखिए कोफ्ता उठाते हैं इस तरीके से। ये देखें, इसे एग में डिप कर लेते हैं। ऑयल जो है हमारा ठंडा नहीं होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। नहीं, ऑयल ठंडा अगर हुआ ना तो कोफ्ता जाते ही टूट जाना, फैल जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया। इसी तरीके से ये दूसरा भी कोफ्ता उठाएंगे, इसे भी इसी तरीके से डालते जाएंगे। माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। ये वाकई बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी आपके साथ शेयर की है। इसी तरीके से मैं इसे तकरीबन 6 से
7 से 8 तक कोफ्ते इसमें मैं ऐड कर लूँ। एकदम से चम्मच नहीं लगाना, 1 मिनट इन्हें देना है। 1 मिनट के बाद इसे हिलाते हैं। चलिए हमने जो कोफ्ते इसमें ऐड कर लिए हैं, ये इजी तरीके से हो जाए फिर आपको दिखाते हैं जब इन्हें पलटते हैं। ठीक है, ये देखें गाइस, इसे तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। अब इसे हल्के हल्के हाथों से, ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा सा कलर ये देखें कोफ्तों को आ रहा है। साइड बदलते जाते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त सा कलर कोफ्तों में आ चुका है। सब चीज़ आके मैं पलट लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से चने की दाल के कोफ्ते ये देखें फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर डालते हैं दोबारा से। ये निकाल लूँ मैं। चलिए गाइस, मैंने कोफ्ते का एक परागा निकाल लिया है। अब मैं दूसरा परागा मैंने इसमें डाल दिया है। तो इतनी देर में मैंने दूसरा चूल्हा भी ऑन कर लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें अब प्याज ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए गाइस, प्याज भी साथ होते रहेंगे। साथ 1 चम्मच भर के हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं और साथ ही 1 चम्मच भर के हम सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इन्हें थोड़ा सा कलर दे लेते हैं। ये सारी चीज़ें ज़रा अच्छी तरीके से कलर पकड़ लें थोड़ा सा। ठीक है, कोफ्ते भी हमारे मुकम्मल रेडी हो जाएं। इतनी देर में ये हमारा मसाला भी गल जाए फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें गाइस, हमारे प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट ये अच्छी तरीके से भून चुका है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। साथ इसमें टमाटर जो मैंने पेस्ट बनाया था वो भी इसमें डाल देते हैं। नमक, मिर्च और हल्दी। इस मसाले को थोड़ी सी भुनाई कर लेते हैं मसाले की। पानी बिल्कुल इसका खुश्क कर लेना है। फिर आपको दिखाते हैं आगे। बहुत ही ईजी सा तरीका, हमारा मसाला भी गल जाएगा और बहुत प्यारा सा हमारा सालन बन जाएगा। ये देखिए गाइस, हमारे सारे दाल के कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। इसे साइड पे करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। जो मैंने चूल्हे के ऊपर मसाला रखा हुआ था, मैंने उसका घी ये देखिए निकाल लिया है। ऊपर से तरी सारी निकाल ली है। तो मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। ये देखें। चलिए अब पैन की तरफ आते हैं। पैन में थोड़ा सा मैंने घी इसमें डाल लिया और ये मसाला भी इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले की ज़रा अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट तक मैं भुनाई कर लूँ। फिर भुनाई करने के बाद उसमें कोफ्ते डालते हैं। साथ रहिएगा। ये देखें गाइस, जो मैंने मसाले में 2 घूंट पानी के लगाए थे वो बिल्कुल ये देखें ड्राई हो चुका है। इसी टाइम इसमें ये 3 से 4 चम्मच दही है, ये इसमें ऐड कर दूँगी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा ये सालन बनेगा हमारा। आप इसकी यकीन करें, फाइनल लुक देखें आप हैरान हो जाएंगे कि इतने ज़बरदस्त से कोफ्ते दाल के बनते थे, हमें पहले क्यों नहीं पता चला। दही थोड़ा सा अपना पानी छोड़ दे, इसका पानी भी ड्राई कर ले फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है, ये देखें जी गाइस, माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। ये देखें इसका कलर देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सा। इस टाइम हमारी दही का भी पानी ड्राई हो चुका है। फ्लेम को हल्का कर देते हैं। तो बिस्मिल्लाह करके अपने ये प्यारे से खूबसूरत से कोफ्ते इसमें ऐड करते हैं। इनकी थोड़ी देर भुनाई करते हैं। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या ही बात है। बहुत प्यारी प्यारी सी खुशबुएं आ रही हैं। और ये देखें हमारे दाल के जो कोफ्ते बने हैं, और देखें मसाले में जब हमने ऐड किए हैं किस कदर प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए। ठीक है, अब इन्हें तकरीबन हम 1 से 2 मिनट तक इनकी भुनाई करते हैं। क्यों, हमने कोफ्तों को हमने पहले अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था। अब मसाले में भी 1 से 2 मिनट करेंगे बस। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। तो रेडी करके मसालों को बिल्कुल फिर आपसे मिलते हैं।
ये देखें जी गाइस, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा ग्रेवीदार कोफ्ते बन के रेडी हैं। ये देखें, बहुत कमाल की ग्रेवी, ये रेडी हो चुके हैं। इसी टाइम मैं 2 मिर्चें लूँगी, सब्ज़ के ऊपर डाल दूँगी। और मज़ीद इसे खूबसूरत बनाने के लिए फ्लेम मैंने नीचे से बंद कर दिया है। इसमें सब्ज़ धनिया प्यारा लगता है, इसी तरीके से इसमें धनिया डाल देते हैं। चलिए, यकीनन आपके मुंह में पानी आता होगा ये डिश देख के, ये रेसिपी देख के। अब आपकी यही कोशिश होगी हम इसे जल्द से बना के झटपट से खाएं और देखें किस कदर ये मज़े का सालन बना है। डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार से चने दाल के कोफ्ते बन के रेडी हैं। यकीनन आपको बहुत ही कमाल के लग रहे हैं, आप बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसी आपके साथ रेसिपी शेयर की है, तो मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार होता है। कल मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।